क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि कुछ लोगों की आमदनी कम होने के बावजूद उनके पास बचत रहती है, जबकि कुछ लोग लाखों कमाने के बाद भी महीने के अंत में खाली हाथ रह जाते हैं? क्या आपके घर में भी पैसा आता तो है, लेकिन रुकता नहीं? जैसे ही धन आता है, कोई ना कोई खर्च, बीमारी, कर्ज, मरम्मत, विवाद या अचानक समस्या सामने आ जाती है। क्या यह केवल आर्थिक समस्या है या इसके पीछे कोई गहरा ज्योतिषीय और आध्यात्मिक कारण छिपा हुआ है? आज हम जानेंगे कि घर में पैसा क्यों नहीं टिकता और उसका वास्तविक समाधान क्या है। आज अधिकांश लोग एक जैसी शिकायत करते हैं, कमाई ठीक है लेकिन बचत नहीं होती। किसी का पैसा अनावश्यक खर्चों में चला जाता है, किसी का कर्ज चुकाने में, किसी का कोर्ट कचहरी में, तो किसी का इलाज में। सबसे आश्चर्य की बात यह है कि कई बार व्यक्ति खुद भी नहीं समझ पाता कि आखिर पैसा गायब कहाँ हो रहा है। जितनी तेजी से धन आता है, उससे कहीं अधिक तेजी से बाहर निकल जाता है। यही वह स्थिति है जिसे ज्योतिष में धन का अस्थिर होना कहा गया है। लेकिन इसका कारण केवल बजट या कम आय नहीं होती, बल्कि इसके पीछे ग्रह, कर्म और घर की ऊर्जा भी कार्य करती है। ज्योतिष के अनुसार धन केवल नोट या बैंक बैलेंस नहीं है, धन एक ऊर्जा है। जब यह ऊर्जा संतुलित रहती है तो धन बढ़ता है, और जब यह ऊर्जा असंतुलित होती है तो धन टिकता नहीं। सबसे पहले समझिए कि धन का संबंध मुख्य रूप से शुक्र, बृहस्पति और चंद्रमा ग्रह से माना गया है। जब व्यक्ति के जीवन में शुक्र की ऊर्जा असंतुलित होती है, तब दिखावे, विलासिता और अनावश्यक इच्छाएं बढ़ने लगती हैं। पैसा कमाने से अधिक खर्च करने की आदत बन जाती है। बृहस्पति की कमजोरी विवेकपूर्ण निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित करती है। व्यक्ति बार बार गलत आर्थिक निर्णय ले सकता है। चंद्रमा की अशांति भावनात्मक खर्चों को बढ़ाती है। ऐसे लोग तनाव में खरीदारी करते हैं, लोगों को खुश करने के लिए खर्च करते हैं या बिना सोचे समझे पैसा लगा देते हैं। लेकिन केवल ग्रह ही जिम्मेदार नहीं है। ज्योतिष कहता है कि धन का संबंध हमारे कर्मों से भी जुड़ा हुआ है। यदि धन अनुचित मार्ग से कमाया गया हो, किसी का अधिकार छीना गया हो, किसी जरूरतमंद को जानबूझकर कष्ट दिया गया हो, तो धन में स्थिरता नहीं आती। ऐसा धन कुछ समय के लिए आता जरूर है, लेकिन टिकता नहीं। एक और महत्वपूर्ण कारण है घर का वातावरण। जहां लगातार झगड़े, कटु वचन, अपमान और नकारात्मकता होती है, वहां धन की ऊर्जा धीरे धीरे कमजोर होने लगती है। यही कारण है कि कई बार कम आय वाला परिवार भी समृद्ध रहता है, जबकि अधिक आय वाला परिवार आर्थिक संकट में फंसा रहता है। अब इसका आध्यात्मिक पक्ष समझते हैं। सनातन दर्शन के अनुसार धन केवल लक्ष्मी नहीं है, धन लक्ष्मी का एक रूप है, और लक्ष्मी वहीं ठहरती है जहां सम्मान, संतुलन और कृतज्ञता होती है। अर्थात लक्ष्मी को केवल धन समझकर उनकी पूजा मत करिए। धन लक्ष्मी के रूप में अवश्य है, लेकिन जिस घर में सम्मान, संतुलन और कृतज्ञता नहीं होती है, वहां लक्ष्मी कभी भी ठहरती नहीं है, क्योंकि लक्ष्मी का यह भी स्वरूप है। जब व्यक्ति केवल धन चाहता है लेकिन उसका सम्मान नहीं करता, तब धन धीरे धीरे दूर होने लगता है। अर्थात लक्ष्मी उस घर से
चली जाती हैं। ध्यान दीजिए, क्या आप कभी अपने खर्चों के लिए ईश्वर को धन्यवाद देते हैं? क्या आप कभी ईश्वर का आभार व्यक्त करते हैं कि आपके पास भोजन, घर और आवश्यकताएं उपलब्ध हैं? ईश्वर ने आपको यह सब प्रदान किया है, तो क्या उसके लिए आप कभी भी ईश्वर को कृतज्ञता या आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद देते हैं? अधिकांश लोग केवल कमी पर ध्यान देते हैं, जो नहीं है उसी का दुख मनाते हैं। यहीं से अभाव की मानसिकता जन्म लेती है। आध्यात्मिक रूप से अभाव का भाव अभाव को आकर्षित करता है, जबकि कृतज्ञता का भाव अर्थात यदि धन्यवाद देते हैं तो समृद्धि को आकर्षित करता है। एक और गहरी बात, कई बार ब्रह्मांड धन को रोकता नहीं बल्कि व्यक्ति को एक सबक सिखा रहा होता है। यदि धन आते ही अहंकार बढ़ जाए, दूसरों का अपमान होने लगे या व्यक्ति अपने धर्म से भटक जाए, तो जीवन धन को स्थिर नहीं होने देता, क्योंकि आत्मा का विकास धन से अधिक महत्वपूर्ण माना गया है। इसलिए कई बार धन की अस्थिरता वास्तव में एक आध्यात्मिक संकेत होती है कि जीवन में कुछ संतुलन स्थापित करने की आवश्यकता है। यदि जातक उसका संतुलन कर ले, उस आध्यात्मिक पक्ष को समझ ले, तो धन अवश्य घर में टिकता है। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न कि यह तो समझ में आ गया कि धन टिकता नहीं है, लेकिन वास्तव में इसका समाधान क्या है? पहला समाधान, धन का सम्मान कीजिए। नोटों को फेंकना, बिखेर कर रखना या धन को तुच्छ समझना बंद करिए। दूसरा समाधान है, आय का एक छोटा भाग सदैव सेवा और दान के लिए निर्धारित करना। जो भी आप आय अर्जित करते हैं, एक हिस्सा अवश्य उसका दान करिए, चाहे वह किसी भी रूप में हो, भोजन के रूप में या पैसे देने के रूप में या किसी अन्य वस्तु के रूप में, लेकिन दान अवश्य कीजिए। तीसरा समाधान है, घर में कलह कम करना। जहां शांति होती है, वहां समृद्धि टिकने की संभावना बढ़ती है। चौथा समाधान, प्रतिदिन कृतज्ञता का अभ्यास करिए। रात को सोने से पहले उन 5 चीज़ों के लिए धन्यवाद दें जो आपके पास पहले से ही है। एक बात सदैव याद रखिए कि आपके पास जो भी है वह ईश्वर की कृपा से है। इसलिए जो भी वस्तु आप अर्जित करते हैं या जो भी आय अर्जित करते हैं, उसके लिए ईश्वर को सदैव धन्यवाद करना है। पांचवा समाधान है, इच्छाओं और आवश्यकताओं के बीच अंतर समझना। हर चाहत या हर इच्छा आवश्यकता नहीं होती। कई बार आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको खरीदने की इच्छा हो रही है और आप उसे खरीद लेते हैं। यह अनावश्यक खर्च है। इसको समझना अत्यंत ज़रूरी है कि जो इच्छा आपके मन में जागृत हो रही है, आप उसे जांच करिए कि यह आपके जीवन के लिए आवश्यकता है भी या नहीं। क्योंकि जब आप बुद्धि का, विवेक का उपयोग करते हैं, तब धन बचना शुरू होता है। और सबसे महत्वपूर्ण, धन का लक्ष्य मत बनाइए। अर्थात कुछ लोग धन कमाने का लक्ष्य रख लेते हैं, यह उचित नहीं है। आप स्वयं को योग्य बनाइए। योग्यता बढ़ेगी तो धन स्वयं आकर्षित होगा। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। आपके अनुसार घर में पैसा ना टिकने का सबसे बड़ा कारण क्या है? क्या वह ग्रह है, क्या वह कर्म है, या फिर हमारी आदतें हैं?
अपना उत्तर कमेंट में अवश्य लिखिए। मैं आपके विचार पढ़ना चाहता हूँ। यदि यह वीडियो आपको उपयोगी लगी तो निश्चित रूप से इसे उन लोगों तक अवश्य पहुंचाइए जो बार बार आर्थिक समस्याओं का सामना कर रहे हैं, और इसे वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही ज्योतिष, अध्यात्म और जीवन के गहरे रहस्यों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।